हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई अब आप मंडे के लिए क्या प्लान करने वाले हैं, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस मार्केट आप देख रहे हैं कि भाई बहुत ही क्रूशियल लेवल पर निफ्टी पहुंच चुका है। हंसना तो नहीं चाहिए, बाकी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हुए। मेरा खुद पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, देखिए करना चाहिए, फुल इन्वेस्टमेंट अब नहीं करना है। कभी भी आप फुल इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर मार्केट डिप दिया है, कल भी दिया, कल भी कुछ डाला, आज भी कुछ डाला है, ठीक है, तो अभी भी मैं अपने पास लगभग 80% कैश में हूँ। ओके, तो मुझे कुछ और डिप मिलता है 25,800 मतलब 24,800 तक, तब भी मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। उसके नीचे जाएगा तो फिर मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा। ठीक है, मार्केट ने आज फिर से 200 पॉइंट की गिरावट, जब कल 25,200 के ऊपर मार्केट था, अब आज फिर 25,200 पॉइंट की लगभग निफ्टी ने गिरावट दे दी है। तो किस तरीके से आपको बीटीएसटी प्लान करना चाहिए, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या ग्लोबल समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, नीचे जाए ऊपर जाए, एज अ ट्रेडर आप पैसा बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इन रैलीज को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट कितने टाइम्स तो एक तरीके से कंसोलिडेट करता है, पर ये जो मूव है आप देख रहे हैं निफ्टी का, कितना अच्छा मूव है। इन मूव में तो आपका पैसा बनना चाहिए और हमारा भी बना है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए आज हमारा दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो मैंने लर्निंग था उसको मैंने थोड़ा स्पॉइलर कर दिया, फिर नीचे लिखा है निफ्टी में 25,135 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। और 25,135 अगर मैं लगाऊं तो ये है 25,135। ठीक है, हमने 130 के आसपास लिया, निफ्टी नीचे गया भी और इसने लगभग लो लगाया भी, 30 पॉइंट का मूव दिया भी। ठीक है, पर एकदम से जैसे ही मैंने दूसरी स्लाइड में कुछ और डेटा देखने पहुंचा और जैसे ही मैंने अपना टैब को चेंज किया, मार्केट एकदम से टर्न ग्रीन हो गया। ओके, फिर मैंने यहां पर और कुछ अमाउंट डाल दिया एवरेजिंग करने के लिए, तो वो क्या हुआ, वो और टर्न हो गया ग्रीन में। तो यहां कहीं मेरा काफी, मैं देखिए आज मेरे से एसएल नहीं लिया गया। ठीक है, शुरुआत में तो मेरा बैड लक डे चल रहा था। ओके, मैं बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करता हूं, फिर भी आज ऐसा हुआ। तो मैंने क्लियरली बोला था अपने ग्रुप में, दिस इज माय बैड डे। ओके, क्योंकि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, पर लॉस के बाद रिकवर करने वाले कोई क्या कहते हैं, बाजीगर। ठीक है, अब उस पर आते हैं। देखिए किस तरीके से फिर हमने आगे प्लान किया। ओके, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा और पहले पिक में क्या कह रहा है इसमें अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमें सिस्टम में बाइंग नहीं दिखेगी। ओके, तो आप देखिएगा किस तरीके से मैंने प्लान किया। देखिए राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा और अगर सेंसेक्स 82,900 के ऊपर निकला तो रिकवरी दे सकता है और निफ्टी भी 25,340 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 340 को अगर मैं लगाऊं, ये है 340, एक्चुअली ये 340 ने हमने 350 के आसपास प्लान किया था, मैंने एडिट करके दोबारा फिर से बोला था। अब देखिए इसके ऊपर हमने प्लान किया और मार्केट ने हमें क्या बढ़िया मूव दिया। ओके, बहुत जबरदस्त मूव दिया। ये जो कैंडल्स दिख रही है ना, ये शॉर्ट कवरिंग मूव था और एक एक कैंडल में आप 40-40, 50-50 पॉइंट, इस कैंडल पे लगभग 35 से 40 पॉइंट का मूव मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, और वहीं अगर मैं बात करूंगा सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने फाड़ के दे दिया भाई। आप समझ के चलिए क्या शॉर्ट कवरिंग मूव आया। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने इसमें प्लान किया था 82,900 अगर मैं मार्क कर दूं, ये रहा 82,900, यहाँ हमने प्लान किया और जबरदस्त मूव दिया। लगभग देखिए जब तक लास्ट कैंडल का लो ना टूटते हम नहीं निकलते। हमने नहीं निकले, इस कैंडल के आसपास मैंने कहा अब बुक कर लो। ठीक है, यहाँ पर हमने लगभग 50% निकाली और यहाँ पर हमने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये दो, अब इसमें अगर मैं बताऊँ ऑप्शन जाकर के देखिए या इस कैंडल पे क्या हुआ, आज एक्सपायर होने से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त मूव देखिएगा। तो ये दो ट्रेड मुझे ग्रीन में लाई और शांति मिली। ठीक है, फिर याद आया कि नहीं यार, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, मैं सिखाता हूं, मैं खुद नहीं कर पाऊं तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, अगला देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, 81,900 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। अच्छा, ये मैंने बोला है कितने बजे, 1:17 पर। ठीक है, तो 81,900 को अगर मैं लगा लेता हूँ, ये है 81,900, यहाँ हमने इसको मार्क किया। 81,900 के नीचे स्कैल्पिंग करिए।
ओके 1.17 का मतलब है, 1.17 का मतलब यहाँ इधर कैंडल पर मैंने बोल दिया था, ठीक है। यहाँ जब निकला तो हमने स्कैल्पिंग करी, ये आपको दिख रहा है, और लगभग 50 से 60 पॉइंट का मूव मिला, ठीक है। साफ साफ बोला था क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका था। ओके अच्छा, एक और देखिए, एक और ट्रेड हमने लिया है इसमें, ये उससे पहले का टाइमिंग का है। देखिए मैनिपुलेशन से पहले ही निकल गए हम, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेशन से पहले ही निकल गए। निफ्टी में 170 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, और अगर मैं निफ्टी लगाऊं तो देखिएगा क्या मूव मिला है निफ्टी में 170, इसको ऊपर कर लेता हूं, 170 ये है, 170 इसको हमने मार्क किया, ठीक है। और मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट, फिर इधर यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने बुक कर लिया जब रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा था, और 25,080 जो कभी ऑल टाइम हुआ करता था इसका हाई, तो यहाँ पर काफी बार रिजेक्शन दिखा चुका है मार्केट, यहाँ पर अपने क्वांटिटी को बुक किया है, ठीक है। बात कर समझ में आ रहा है क्या, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि भाई सेंटिमेंट्स के साथ करो, ठीक है। और आज मेरे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाया शुरुआत में, तो उसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख भी था, ओके सैड भी था, बट धीरे 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 करके भाई दिन तो हम पॉजिटिव निकाल लेंगे क्योंकि हम सेंटिमेंट्स पर प्लान करें। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वो ज्वाइन करने का तरीका है सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या करना है BTST के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल सिनेरियो को समझ लेते हैं। देखिए ग्लोबल सिनेरियो की अगर मैं बात करूंगा तो कल अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव बंद हुआ और S&P और नैस्डैक फ्लैट बंद हुए, ठीक है। अब S&P और नैस्डैक फ्लैट बंद होने का एक ही रीजन था कि कहीं ना कहीं S&P एनर्जी में तेजी दिख रही थी, और आपको बताऊं एनवीडिया का जो स्टॉक था वो भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, तो वो एक ग्रीन में क्लोज हुआ, तो उसकी वजह से ये एक तरीके से फ्लैट बंद हुआ। बाकी सेंटीमेंट्स तो नेगेटिव था ही, तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स अच्छा खासा नेगेटिव में बंद हुआ, लगभग ठीक है 200 पॉइंट के आसपास, ठीक। अच्छा चाइना की बात करूंगा तो चाइना मोस्टली सब बंद है, शंघाई इंडेक्स जो उसका मेन इंडेक्स है वो बंद है, ठीक है। और अगर बात करें हैंगसेंग, तो हैंगसेंग में यार क्या 3%, तो मैंने कितनी बार बोला है कि इसमें ETF प्लान करो, और देखिए मार्केट कितना ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, देखिए आज जो ETF आप प्लान करेंगे उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा कल, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आपको कल मिलेगा, तो ज़बरदस्त मार्केट ने प्रॉफिट दिया है। अच्छा तो ये हो गई इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि भाई क्या स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है। तो बाइडन का कल शाम को एक स्टेटमेंट आया कि बाइडन सेज US डिस्कसिंग पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक्स ऑन द ईरान ऑयल फैसिलिटीज। ये जो आपको दिख रहा है ना ऑयल फैसिलिटीज, ये सारा गेम बिगाड़ा, और अपना डोमेस्टिक मार्केट यानी अपना स्टॉक मार्केट भी इसी कंडीशन की वजह से मैक्सिमम तरीके से गिर रहा है। आप ये समझ के चलिए DIIs भी अपना पूरा पैसा लगाने से डर रहे हैं, जबकि DIIs पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा है भाई, ठीक है। FIS कितना गिरा लेंगे उसका भी स्टैट्स अभी मैं आपको शो कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो चीज है ना, पहले तो कह रहा था बाइडन हम रोकेंगे इजराइल को ऑयल फैसिलिटीज़ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने से, पर अब यहाँ पर वो भी इसमें पॉसिबल डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, इजराइल के साथ। और जिसकी वजह से आप देखेंगे ब्रांड क्रूड, अगर आप ग्लोबल क्रूड देखेंगे तो कितना ज़्यादा हाई चला गया है, 78.33, ठीक है। और कल तो ये 5% की तेज़ी में था, आज भी लगभग 5% की तेज़ी में आपको दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, और यही माहौल बिगाड़ा है अपने इंडिया का, ठीक। अच्छा डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करेंगे तो आज US फ्यूचर्स किस तरीके से चल रहे हैं, तो नैस्डैक और S&P तेज़ी में दिख रहे हैं, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स फ्लैट है, ठीक है। अपना मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है, ओके। देखिए आज क्या हुआ ना, आज DIIs ने ट्रैप किया, आज DIIs ने ऊपर खरीदे, पहले स्टॉक्स खरीदे, फिर उन्होंने पुट बाय करिए, और कितना जबरदस्त तरीके से गिराया, यहाँ पर लिक्विडिटी गेन करिए, बायर्स को फंसाया, और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गिराया, ठीक है। बाकी 25,000 के नीचे तो फिलहाल आज मार्केट को नहीं जाने देंगे, पर अभी यहाँ से 24,800 का टारगेट भी खुल चुका है डाउन साइड के लिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब BTST किस तरीके से प्लान करना उस पर आते हैं, देखिए समझिएगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर आप FIS की सेलिंग की बात करेंगे तो FIS ने पिछले 4 दिनों में 32,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है, ठीक है। पर इंडिया के पास 2 लाख करोड़ पे अभी है, अभी बहुत अच्छे से है, जिससे ये निफ्टी को बचा सकता है इजराइल वॉर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको डिप मिल रहा है, जब तक 25,800 के ऊपर है आप यहां पर इन्वेस्टिंग प्लान करिए। हो सकता है कल 25,800 मिल जाए, वो लास्ट मुझे लगता है वहां से मार्केट 24,800, और वहां से मार्केट एक टर्न करेगा और एक अच्छा मूव आपको अपसाइड के लिए बिठाएगा, या फिर मार्केट वहां से साइडवेज चल देगा, ठीक है, जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी लार्ज कैप में तो इन्वेस्टिंग बनती है यार, मिड कैप से भले दूर रहो पर लार्ज कैप में बनती है, ओके। चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से BTST प्लान करना है। देखिए 2 दिन का वीकेंड है, पता नहीं ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से इंच अप करेगा,
कुछ किसी को कुछ नहीं पता। ओके, तो जब तक 25,000 के ऊपर है आप कोई भी BTST प्लान नहीं करेंगे। जैसे 25,000 के नीचे जाए तो कुछ क्वांटिटी के साथ आप BTST प्लान करेंगे, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड है, पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं पता हो। प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, चाइना को हटा दी, चाइना तो वैसे ऑलमोस्ट बंद ही है, हैंगसेंग खुला हुआ। ओके, जो ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर हमारी इंडिया में उसका ETF हो जाता है। ठीक है, चल बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।